हैदराबाद से एक खबर ने संतों को आक्रोशित कर दिया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हैदराबाद में समाज सेवी गौरक्षक नितिन नंदकर, जो कि अपने तन मन धन से गौ सेवा और सनातन की रक्षा का कार्य करते हैं, उन्हें विदेशों से धमकियां मिल रही हैं। विदेशों से उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जो कि अक्सर हमारे गौरक्षकों के साथ होता है। हमारे सनातन के जो हमारे सहयोगी हैं उनके साथ अक्सर ऐसा होता है, जिसको लेकर के संतों तक जब ये बात पहुंची तो संतों ने बढ़ चढ़कर अपने आक्रोश को प्रकट किया और सरकार को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द नितिन नंदकर की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए एवं जो भी अपराधी हैं जिन्होंने धमकियां दी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। आइए जानते हैं धर्माचार्यों के, जगत गुरु के क्या विचार हैं। हर हर महादेव। हम जगत गुरु शिवाचार्य साध्वी विश्वरूपा जी आज सभी हिंदुओं से एक आह्वान करना चाहते हैं। जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। जागी थी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी, नारी थी पर हार न मानी, चमक उठी तलवार हिंदू, जागो तो। इस आह्वान को पूरे विश्व में चले जाना चाहिए, क्योंकि आज हिंदू खतरे में है। जी हाँ, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, बहुत बड़ी खबर एक हमारे पास आई है। भाग्यनगर हैदराबाद से युवा नेता, बहुत ही ऊर्जावान युवा नेता नितिन नंदकर खतरे में है। सोचने का विषय है कि आज प्रत्येक व्यक्ति इतना जागृत हो गया है अपने धर्म को लेकर, सनातन को लेकर, उसके बाद भी एक युवा नेता खतरे में है, तो हम सभी को जाग जाना चाहिए। अभी उन्हें देखिए, वो बहुत अच्छा गाय के लिए कार्य करते हैं, गौ माता के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दे रखा है। साथ ही साथ वो अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने परंपराओं के लिए लड़ रहे हैं। अकेले तो वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, परंतु हम सभी के लिए वो खड़े हुए हैं। और उन्हें आज दुबई से या बहुत सारी ऐसे जो कंट्री हैं, जो देश है, वहां से उन्हें जान से मारने की धमकी आई है। तो ये विचारणीय विषय है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी बहुसंख्यक हिंदू संख्या होने के पास भी, इतनी बड़ी हिंदू बहुसंख्यक संख्या होने के बाद भी आज हमारा एक सनातनी एक भय में है। तो हम सभी को जाग जाना चाहिए। और मैं एक हिंदू धर्म गुरु होने के नाते, मैं एक जगत गुरु होने के नाते शास्त्र के साथ शस्त्र उठाने का भी एक आदेश देती हूँ। मेरे जो भक्त लोग हैं, मेरे जो शिष्य हैं, और जो मेरा पूरा भारत देश है, या जो मेरे जितने भी सनातनी भाई बहन जो विश्व में भी रहते हैं, वो सभी आज एकत्रित हो जाए। समय आ गया है आज हिंदुओं को एकत्रित होने का, संगठित होने का। उस बच्चे के लिए जो इतना अच्छा कार्य कर रहा है, हम सारा संत समाज आज इकट्ठा होकर आह्वान करते हैं। उस बच्चे की सुरक्षा के लिए प्रशासन को चेता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर वहां पर कोई राजनीतिक पार्टी का दबाव है, तो हम सारा जितना भी संत समाज है, सभी एकत्रित होकर भाग्यनगर हैदराबाद में एक आह्वान करने के लिए आ रहे हैं। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगी, उस बच्चे की सुरक्षा के लिए आप कुछ कीजिएगा, उसे कड़ी से कड़ी सुरक्षा दीजिएगा। अगर हमारा एक हिंदू शेर सुरक्षित है तो पूरा भारत सुरक्षित है। जय हिंद, जय भारत माता की, जय गौ माता की, जय अपने अपने माता पिता की। हर हर महादेव। जय गौ माता, जय गोपाला। गुरु मां मंजू भारद्वाज, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर गौ कथा वाचक। गौ माता की सेवा के लिए तत्पर देश विदेशों में प्रयास करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं कि गौ माता को कैसे बचाया जाए और लव जिहाद को कैसे बचाया जाए। लेकिन इन्हीं बीच में एक बहुत बड़ी खबर आती है, और वो खबर सुनते सुनते हमने सोचा कि जब हम सनातन की सेवा करने वाले ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर इस सनातन की सेवा के लिए, गौ माता को बचाने के लिए, लव जिहाद को बचाने के लिए कौन आगे आएगा। देखिए,
हैदराबाद, नंद किशोर नंदन जी एक बहुत युवा है जो समाज के लिए, गौ माता के लिए अपनी जान हथेली पर रख करके तत्पर हमेशा तैयार रहते हैं। गौ माता को बचाने के लिए वो अपनी जान को हथेली पर रखते हैं, लव जिहाद को बचाते हैं, यानी कि सनातन का काम करने के लिए वो दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन क्या मिला, सनातन, जब हमारा सनातन के लिए कोई कार्य करता है तो दुश्मन हमें पीछे से वार कर देते हैं, दुश्मन हमें जीने नहीं देते हैं। देश विदेशों से, हर शहर से धमकियां आनी शुरू हो जाती है। ये हमारे साथ भी हुआ था। जब भी हम गौ माँ की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं, गौ माता को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमें मारने की धमकियां दी जाती है। लेकिन जन्म और मृत्यु, जब जन्म होता है तो मृत्यु भी होती है, लेकिन हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए, सनातन को बचाने के लिए, लव जिहाद को और गौ माता को, बहन बेटियों को, सबकी रक्षा के लिए एक ना एक योद्धा को आगे आना पड़ता है। और वो हमारे जो भाई है, सभी सारा संत समाज उनका साथ अवश्य दे। और हम ये चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सुरक्षा मिले, ताकि वो हमारे सनातन की ज्यादा से ज्यादा रक्षा करे और पूरा संत समाज उनके साथ खड़ा हो जाए। अगर प्रशासन उनका साथ देती है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सभी संत समाज जगह जगह से निकल करके नितिन नंदकर के साथ खड़े होकर के सनातन की रक्षा करे। और उसकी भी पूरी, जब वो सुरक्षित, भाई सुरक्षित रहेगा, तभी हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। जय गौ माता, जय गौ माता। मैं धर्माचार्य गुरु अरुण कृष्ण बहुत ही रोषपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। हमारे एक छोटे भाई जो हिंदुत्व के लिए बहुत काम कर रहे हैं, सच्चे धर्म योद्धा हैं, गौ रक्षा करते हैं और हमारी हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद से बचाते हैं। ऐसे धर्म योद्धा नितिन नंदकर जो भाग्यनगर में अपने प्राणों को खतरे में डाल के अपना पूरा जीवन धर्म को समर्पित कर चुके हैं। और आज इस हिंदुओं के देश में, जहां पर 100 करोड़ से अधिक हिंदू रहते हैं, वहां पर एक हिंदूवादी धर्मार्थी नेता सुरक्षित है। उसको भारत से नहीं अपितु दुबई और अन्य देशों से भी मुसलमान फोन करके उसको जान से मारने की धमकी देते हैं, उनके परिवार को धमकी देते हैं, कहते हैं कि तू घर से निकल तो ये जान से मार देंगे। ये कैसा देश है? जिस देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदुत्ववादी है, जिस राज्य का मुख्यमंत्री हिंदू है, उस राज्य के एक धर्मार्थी नेता को, जिसका दोष केवल यह है कि वो गौ रक्षा करता है और हिंदू बेटियों को लव जिहाद से बचाता है, उसको सभी मुसलमान हैदराबाद के, ओवैसी की पार्टी के भी और दुबई से भी अन्य जगह से कॉल करके उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो हम उन अपराधियों को, उन आतंकवादियों को बता देना चाहते हैं कि पूरा संपूर्ण संत समाज, सभी धर्माचार्य, सभी साध्वी हमारी नितिन नंदकर के साथ हैं। नितिन नंदकर के विरुद्ध उठी आवाज को हम कुचलना जानते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, हम कानून का, प्रशासन का सम्मान करते हैं, इसलिए उस सम्मान को ऊपर रखते हुए हम हैदराबाद भाग्यनगर के प्रशासन से अनुरोध करते हैं, आह्वान करते हैं और आज्ञा भी देते हैं, क्योंकि हम संत, हम आज्ञा दे सकते हैं कि आप नितिन नंदकर की सुरक्षा का ध्यान रखिए। और जो भी हिंदूवादी नेता किसी भी पार्टी के दबाव में किसी प्रशासन को काम नहीं करना, आपके लिए प्रत्येक नागरिक आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक राजनेता। नितिन नंदकर के साथ भारत का हर सनातनी, हर हिंदूवादी नेता, हर धर्माचार्य, हर साध्वी साथ हैं। और हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि उनकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और उन अपराधियों को पकड़ा जाए जो अकारण ही हमारे नितिन नंदकर नाम के छोटे भाई धर्म योद्धा के पीछे पड़े हैं, उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यदि उनके विरुद्ध, उन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करी गई तो इस संत समाज पूरे देश में एक आंदोलन करेगा और देश के हर एक कोने से संत की आवाज आएगी नितिन नंदकर के पक्ष में। इसलिए मेरा प्रशासन से अनुरोध है, भारतीय जनता पार्टी से भी अनुरोध है और कर्नाटक की सरकार से भी, तेलंगाना की सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि नितिन नंदकर की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और इन आतंकवादी अपराधियों को कड़ी से कड़ी इनको दंड दिया जाए, इनको जेलों में भेजा जाए जहां के ये योग्य हैं। जय श्री कृष्ण, जय महादेव।